दोस्तों मैं सैफ अशरफ, स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में। तो चलें दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सरहिंद शरीफ से, जो कि पंजाब में है। वो सरहिंद शरीफ जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक महबूब बंदा, वो एक वली कामिल जिसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी क़य्यूम ज़मानी शेख अहमद अल फ़ारूक़ी सरहिंदी अलैहि रहमा के नाम से जाना जाता है। इनकी शान और मकाम के बारे में अगर हम जानना चाहें कि ये कौन है, इनकी शख्सियत इतनी बुलंद और आला है कि इनके वालिद शेख अब्दुल अहद फ़ारूक़ी सरहिंदी अलैहि रहमा, जो कि सिलसिले चिश्तिया साबरिया के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा एक ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने ये देखा कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका है और तारीकी फैल चुकी है और खिंजीर, बंदर और रीछ लोगों को ज़बह किया जा रहा है। उनके सीने से अचानक एक नूर निकलता, जिसमें देखा कि अचानक उनके सामने एक शाही तख्त नज़र आने लगा और उस शाही तख्त पर एक अजीबुशान शख्स बैठा हुआ था। और उस तख्त नशी के सामने, यानी उस शाही तख्त पर जो शख्स बैठा था, उसके सामने जालिम लोगों को और बेदीन लोगों को और फितना फैलाने वाले लोगों को और गुमराही फैलाने वाले लोगों को ज़बह किया जा रहा था। और मैंने देखा कि वहाँ पर एक शख्स था जो बुलंद आवाज़ से कुरान करीम की ये आयत पढ़ रहा था, कुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, जिसका मतलब होता है कि यकीनन हक आ गया और बातिल मिट गया। शेख अब्दुल अहद फ़ारूक़ी वो फरमाते हैं कि जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो अपने इस ख्वाब की वजह से वो बहुत हैरत ज़दा, बहुत परेशान हो गए। इस ख्वाब की तामीर के लिए, इस ख्वाब के बारे में पता करने के लिए, इस ख्वाब की ताबीर के लिए उस वक्त के जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, जिन्हें हज़रत शाह कमाल कादरी केथली अलैहि रहमा कहा जाता है, वो उनके पास जाते हैं। और शाह कमाल कादरी केथली अलैहि रहमा के पास जाकर जब उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया तो आपने उस ख्वाब की ताबीर बताते हुए उसका जवाब दिया कि अनकरीब आपके यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया से जहालत की तारीकी को ख़त्म करेगा और इल्हाद व बिदअत की जुल्मत को दूर करेगा। अनकरीब वो बेटा पैदा हुआ और वो बेटा कोई और नहीं बल्कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी क़य्यूम ज़मानी शेख अहमद अल फ़ारूक़ी सरहिंदी अलैहि रहमा है। ये वो मुक़द्दस ज़ात है, ये वो अल्लाह तबारक व तआला की बरगुज़ीदा वो बंदे हैं जिनके बारे में अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, वो खाके ज़ेरे फ़लक मतले अनवार, इस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिबे असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफ्से गरम से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। ये शान थी हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी क़य्यूम ज़मानी हज़रत शेख अहमद अल फ़ारूक़ी सरहिंदी अलैहि रहमा की। 14 शव्वाल 971 हिजरी में 26 मई 1564 ईस्वी में सरहिंद शरीफ में आपकी पैदाइश हुई। आपका सिलसिले नसब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आपने दरसो हदीस का मामला सीखा। उसके बाद आपने रूहानियत के लिए एक दिल्ली के बहुत बड़े शेख, एक बहुत बड़े सूफ़ी ख्वाजा बाकी बिल्ला की खिदमत में हाजिर हुए और उनके दस्ते अक़दस पे आपने बैत की और आपकी ज़ात को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद दूसरे 1000 साल का मुजद्दिद कहा जाता है। यही वजह है कि आपको मुजद्दिद अल्फ़सानी कहा जाता है। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को 1034 हिजरी और 10 दिसंबर 1624 ईस्वी में आपकी वफ़ात हुई। दोस्तों अब चलते हैं हम मुजद्दिद अल्फ़सानी के शहज़ादे ख्वाजा मासूम के आस्ताने पर। हज़रत ख्वाजा मासूम अलैहि रहमा का आस्ताना कैंपस के दूसरे दरवाजे से एक पीछे की तरफ जो रास्ता जाता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पीछे की तरफ जाने के बाद हज़रत ख्वाजा मासूम अलैहि रहमा का आस्ताना है। ये ख्वाजा मासूम अलैहि रहमा ये कौन है, तो ज़रा इनके बारे में जानते हैं कि मुजद्दिद अल्फ़सानी एक मुद्दत तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक मुद्दत तक हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी को कोई औलाद ना रहा।
बहुत सोचो फिक्र में रहा करते थे, बहुत फिक्रमंद रहा करते थे कि एक मर्तबा एक दिन रात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अहमद अल फारूकी के ख्वाब में आए और ख्वाब में तशरीफ़ लाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी कि ए अहमद अल फारूकी, तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम तुम मासूम रखना। जब ये बशारत हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी को अल्लाह के रसूल ने दी तो वो ख्वाब से बेदार होकर अपनी अहलिया को बताने के लिए गए। जैसे ही वो अहलिया के पास पहुँचे तो उनकी अहलिया भी किसी बात को बताने के लिए बहुत बेसब्री से बेकरारी से इंतज़ार कर रही थी। हज़रत शेख ने पूछा कि क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? उनकी अहलिया ने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा और बेआईनी ही वही ख्वाब जो मुजद्दिद अल्फ़सानी ने देखा था, वही ख्वाब उनकी अहलिया ने भी उनसे बयान किया। तो मुजद्दिद अल्फ़सानी ने कहा कि बेआईनी ही मिन्नो अन, मैंने भी यही ख्वाब देखा है कि मुझे एक औलाद की बशारत दी गई है। आखिरकार उस शहजादे की पैदाइश हुई जिसकी बशारत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी थी और हुक्म रसूल के मुताबिक उस शहजादे का नाम भी मासूम रखा गया। हज़रत मासूम इंसान हज़रत ख्वाजा मासूम से सिलसिले नक्शबंद पूरी दुनिया में फैला और मुजद्दिद अल्फ़सानी का नसब इन्हीं से आगे बढ़ा। ये सिलसिला पूरी दुनिया में बहुत शोहरत याफ्ता बना। एक मर्तबा जब रमज़ान के चाँद के मामले में लोगों को शक व शुबा हो गया तो लोग मुजद्दिद अल्फ़सानी की बारगाह में आए और अर्ज़ करने लगे कि ए मुजद्दिद अल्फ़सानी, हमें बताया जाए कि क्या हम कल से रोज़ा रखें या ना रखें, क्योंकि चाँद के मामले में शक है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी ने कहा कि अगर मेरा बेटा मासूम अगर अफ्तार से पहले अगर दूध मांगता है तो तुम समझ जाना कि कल रोज़ा नहीं है, और अगर नहीं मांगता है तो तुम समझ जाना कि कल के दिन रोज़ा रखना था। और हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी ने सबको हुक्म दे दिया कि तुम रोज़ा रखो। तारीख़ में आता है हज़रत मासूम ख्वाजा मासूम ने अफ्तार से पहले एक मर्तबा भी दूध नहीं मांगा, जिसकी वजह से मुसलमानों का रोज़ा ज़ाया न हुआ। ये एक बहुत बड़ी करामत थी कमसिनी की उम्र में, बचपने के आलम में, जो उम्मत के लिए बहुत ही बड़ा नफ़ा बख्श साबित हुआ। ख्वाजा मासूम इंसान ने बचपन के ही आलम में कम उम्र में ही हिफ्ज़ कुरान कर लिया था और कम उम्र में ही आपने तसव्वुफ़ के तमाम असरार व रुमूज़ को हासिल कर लिया। ख्वाजा मासूम के वक्त में शाहजहाँ हुकूमत पर था और शाहजहाँ हज़रत ख्वाजा मासूम का बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद था, बहुत ज़्यादा मोतक़िद था, वो उनको बहुत माना करता था। ख्वाजा मासूम के ही दौर में शाहजहाँ के ज़रिए मसाजिद की रुकी हुई तामीर को मुकम्मल कराया गया और सिक्कों पर कलमा-ए तैयब राइज किया गया और उलमा और फुज़ला के वज़ाइफ को वाफिर मिक़दार में जारी किया गया। और इस तरीके से ख्वाजा मासूम ने अपने वालिद मुजद्दिद अल्फ़सानी, इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़बानी, शेख अहमद अल फ़ारूकी अलैहि रहमा के नामुकम्मल ख्वाहिशात को अमली शक्ल देकर पूरी की। अब चलते हैं उस मुक़द्दस मकाम पर जहाँ पर कहा जाता है कि 12 नबियों के मज़ारात है, यानी उस जगह का नाम बरास है जहाँ पर 12 नबियों के मज़ारात है और यहाँ से तकरीबन आस्ताना मुबारक से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये वो मकाम है जिसे बरास कहते हैं और यही वो जगह है जिसके अंदर 12 नबियों के मज़ारात है। आप ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाना होता है, ये दरवाज़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वलिकुल्लि कौमिन आद, यानी हर कौम की तरफ एक हादी भेजा गया। ये 12 अंबियाए कराम के मज़ारात है जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर 12 नबियों के मज़ारात है, जिसमें से 9 मज़ार यहाँ पर है। ये लंबे लंबे मज़ारात के जो निशानात है ये सारे नबियों के मज़ार के पहचान यहाँ पर बना दिए गए हैं और पहले ऐसा कुछ नहीं था, मगर बाद में लोगों ने यहाँ पर नबियों के मज़ारात के निशान बना दिए हैं। ये आप 9 मज़ारात यहाँ पर है और 3 मज़ार जब सीढ़ी की तरफ से जब हम निकलेंगे तो ऊपर मस्जिद के सहन के साइड में 3 मज़ारात वहाँ पर स्थित है। 9 मज़ारात वहाँ ऊपर की तरफ थे और 3 मज़ारात ऊपर की तरफ हैं। जब आप ऊपर से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, ऊपर एक शानदार मस्जिद है और ये एक मदरसा भी है जहाँ दरस व तालीम का मामला रहता है, जहाँ कुरान करीम की तिलावत सिखाई जाती है और दरस व हदीस बताया जाता है। यही वो 3 मज़ारात है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये वो 3 मज़ारात है जिन्हें मिलाकर टोटल 12 अंबियाए कराम के मज़ारात कहे जाते हैं। बरास में जिन 12 अंबियाए कराम के मज़ारात मशहूर हैं उनमें से 3 ये है और 9 ऊपर की तरफ है। तो ज़ियारत करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।